हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी पुणे शहर की है, जहाँ शेखर और मधु रहा करते थे। शेखर की उम्र 40 साल और मधु की उम्र 35 साल की थी। वो दोनों चुपके चुपके एक दूसरे से प्यार किया करते थे। माधवी, हम इतने सालों के बाद मिले हैं। अब बस दिल करता है, अब मन करता है कि एक दूसरे के साथ जीवन भर हाथ थाम ले। बस भी करो शेखर, कोई हमें देख लेगा। अरे देखने दो, अब हमें किसी का डर नहीं है। अब हमें चलना चाहिए, काफी समय हो गया है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। संगीता कॉलेज से घर आती ही होगी। अच्छा सुनो ना, संगीता को हमारे रिश्ते के बारे में कब बताओगी? माधवी हंसते हुए जाने लगती है। ये सब माधवी का पति ललित देख रहा होता है और गुस्से में जाकर माधवी का रास्ता रोक लेता है। माधवी ललित को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। ललित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता छोड़ो मेरा। तुम मेरी बीवी हो। तुम पार्क में किसके साथ बैठ के हंसी ठिठोले कर रही थी? क्या क्या हो रहा है मेरे पीठ के पीछे? हाँ? तुम्हारा और हमारा रिश्ता 20 साल पहले खत्म हो चुका है, जब तुम मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चले गए थे। अच्छा, तो मेरे जीते जी तुम किसी और के संग गुलछर्रे उड़ाओगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बकवास बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ये कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है। संगीता माधवी की बेटी थी, जो मुस्कुराते हुए कॉलेज से घर आ रही होती है। मॉम, आज मेरे लिए मटर पनीर बनाना। अरे वाह, क्या बात है। जो लड़की पनीर नहीं खाती है, आज उसे मटर पनीर खाने का मन हो रहा है। मॉम, वो दिवाकर मटर पनीर लाया था, उसने मुझे भी खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाओ ना मेरे लिए। तुझे मटर पनीर अच्छा लगा या मटर पनीर लाने वाला? दोनों मुझे अच्छे लगे। तुम उससे चाहती हो ना? आपको कैसे पता? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा, कल उसे लंच पे बुला लो। सच में आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी मॉम हो। ये कहकर संगीता माँ को गले लगा लेती है। अगले दिन लंच के समय दिवाकर वहाँ आ जाता है। जैसे ही संगीता दरवाजा खोलती है तो माधवी अपने सामने शेखर को देखकर भौचक्की रह जाती है, क्योंकि दिवाकर का पिता शेखर होता है, जिससे माधवी प्यार करती थी। उसी दिन शाम को माधवी शेखर से बोलती है, शेखर, हमारे लिए संगीता की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसकी खुशी के लिए हमें दोबारा प्यार की कुर्बानी देनी होगी और हम जरूर देंगे। अरे हमेशा हमारे ही प्यार को क्यों त्यागना पड़ता है? 20 साल पहले हमारे माता पिता ने हमें अलग कर दिया था और अब हमारे बच्चे। माधवी शेखर से लिपटकर रोने लगती है। तभी माधवी का पति अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें खींच लेता है, जो संगीता और उसकी माँ को 20 साल पहले छोड़कर चला गया था, और ललित वो सारे फोटो संगीता को भेज देता है। जब संगीता माधवी और शेखर की फोटो देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और जब माधवी घर लौटती है तो संगीता उससे गुस्से में बोलती है, ये लिपस्टिक, नई साड़ी, सोने का हार, इतनी सज धज के कहाँ गई थी आप? वो मैं मेरे होने वाले ससुर के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी ना। ये सब सुनकर माधवी चौंक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जा कहाँ रही हैं आप? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये सब तुझे कैसे पता? इतनी घटिया हरकत इस उम्र में छुपाए नहीं छुपती है माँ। पापा ने देखा था उनको आपके साथ। मानना पड़ेगा, एक्टिंग करना कोई आपसे सीखे। वैसे ये सब कब से चल रहा है? मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। संगीता बेटा, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं और क्यों सुनूं? आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी उम्र का ही कम से कम ख्याल कर लेती। बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आपने तो अपने पहले पति को ही छोड़ दिया है। अब अगर आप नहीं सुधरी तो आप अपनी बेटी का घर उसके बसने से पहले ही तोड़ देंगी। संगीता अपनी माँ को जली कटी सुनाकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर दिवाकर अपने पिता को डांट रहा होता है। पापा, आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। इस उम्र में ऐसी हरकतें, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। दिवाकर, तमीज से बात करो। मैं बाप हूँ तुम्हारा।
अरे बाप हो इसीलिए कह रहा हूँ कि बाप की तरह रहो। बेटे की घोड़ी चढ़ने की उम्र में खुद की घोड़ी चढ़ने के सपने मत देखो। अरे प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और आज से नहीं बल्कि हमारा जो प्यार है वो 20 साल पुराना है। अरे भूल जाइए अपने प्यार को, आप दोनों समधी बनने वाले हैं, बात करते हैं बड़ी। माधवी रो रही होती है। तभी शेखर का फोन आ जाता है। हेलो शेखर। तुम रो रही हो? तभी संगीता माधवी से फोन छीन लेती है और बोलती है, बेशर्मी की भी हद होती है। कैसे घटिया माँ बाप हैं आप दोनों। आपको किसी बात की शर्म हया नहीं है ना। संगीता बेटा मेरी एक बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मेरी बात सुनिए। मैं दिवाकर से बहुत प्यार करती हूँ। आप इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती आप घर से बाहर नहीं जाओगी, और आपका ये फोन आज से मेरे पास ही रहेगा, समझी आप। अगली सुबह संगीता दिवाकर से मिलती है। तुम कल ही पंडित और अपने पापा को लेकर मेरे घर आ जाना, हमें शादी की डेट फिक्स करनी है। ठीक है। अगले दिन दिवाकर अपने पिता और पंडित के साथ संगीता के घर आ जाता है और संगीता अपने पिता को शेखर से मिलाती है। पापा, ये शेखर अंकल हैं, दिवाकर के पिता, आपके होने वाले समधी। नमस्ते समधी जी। 1 सप्ताह बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। ठीक है, हम उसी दिन शादी करेंगे। संगीता और उसके पिता शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। रात को संगीता के पिता शराब के नशे में माधवी के पास जाता है। देखो साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद की लाल साड़ी लाया हूँ। माधवी साड़ी लेकर उसे दूर फेंक देती है। माधवी, तुम्हारा हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, तुम मुझे छोड़कर किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही संगीता की शादी हो जाएगी तुम यहाँ से चले जाओगे। अच्छा, ताकि उसके बाद तुम अपने यार शेखर से अय्याशी कर सको, है ना? तुम यहाँ से निकल जाओ, समझे? इस कमरे में मुझे रहने का हक है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। ये कहकर ललित माधवी को मारने लगता है। तभी वहाँ शेखर आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेखर बोलता है, माधवी, तुम इस जैसी बेटी के लिए अपना प्यार कुर्बान करना चाहती हो, जिसे तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे माधवी, तुम चलो मेरे साथ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी संगीता बोलती है, माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, दिवाकर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर माधवी बोलती है, शेखर, बच्चे की खुशी के खातिर हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही होगी। शेखर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिवाकर संगीता को फोन करता है। अरे संगीता, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तो हमारी शादी के लिए उनसे झूठ बोल रही थी। और वो मान गए? क्या है ना, हमारी मम्मी जी ना वो थोड़ा इमोशनल है। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सभी बातें माधवी सुन लेती है। आगे की कहानी को देखने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। काजल अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। काजल के माता पिता ऑमलेट का ठेला लगाया करते थे, उसी से उनका घर चलता था। काजल बहुत ही सुशील और शांत लड़की थी। काजल की बढ़ती उम्र को देखकर उसके पिता दीनानाथ को बहुत चिंता सता रही होती है। गरीबी के कारण उनके घर पर कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। एक दिन जब काजल के माता पिता काम करके घर वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक एक शराबी ड्राइवर उन्हें रौंदता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर काजल बहुत बुरी तरह टूट जाती है। काजल के घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता। हे भगवान, सुना था तू जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर पहली बार देख रही हूँ तू लेता भी है तो छप्पर फाड़ कर। मेरे माता पिता दोनों को उठा लिया तूने, अब बताओ इस दुनिया में मैं अकेली क्या करूँ। काजल बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी नजर ऑमलेट के ठेले पर पड़ती है। क्यों ना मैं भी पिताजी की तरह ऑमलेट का ठेला लगा लूं। आजकल की लड़कियां भी किसी लड़कों से कम थोड़ी ना है। मैं अपने दम पर काम करूंगी। अगली सुबह होते ही काजल ऑमलेट का ठेला लेकर निकल जाती है। एक खूबसूरत औरत को ठेला लगाते हुए देख सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं।
अपनी गंदी नजर काजल पर जमाए रखते हैं। चिंटू और मिंटू दो मनचले उसे देखकर बोलते हैं, अरे चिंटू देखो, क्या लड़की है, बस एकदम पटाखा। अरे बाबा, तेरी भाभी बनने लायक है रे। सही करेला बड़ू, पर इसमें बात तो थोड़ी सी गलत बोल रेला। ये अपन की नहीं बल्कि तेरी भाभी बनेगी भाई। फिर वो दोनों काजल के पास जाकर बोलते हैं, अरे ऑमलेट वाली, ऑमलेट खिलाएगी क्या हम दोनों को? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, हम तो ऑमलेट खिलाने के लिए ही खड़े हुए हैं। फिर मिंटू और चिंटू ऑमलेट खाने लगते हैं। क्या ऑमलेट है यार, इतना टेस्टी, मजा आ गया। इतना अच्छा ऑमलेट है कि मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। फिर चिंटू ऑमलेट के पैसे देने के बहाने काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है। ओहो, तो पैसे के साथ गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अरे अरे अरे, गलती हो गई। तुम हो इतनी सुंदर कि हम जैसे नौजवान ये गलती जानबूझकर करते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है जाने मन, क्या कहना चाहोगी इस गलती पर? अरे टन 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 टारा, टन 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 टारा, ऑमलेट वाली चलेगी क्या 9 से 12? काजल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसी तरह वो दोनों मनचले रोज आते हैं और काजल को छेड़ते हैं। एक दिन काजल को काम करते करते रात में बहुत देर हो जाती है। तभी वहाँ चिंटू और मिंटू आ जाते हैं। अरे जाने मन, तुम आज और भी सुंदर लग रही हो। क्या बात है काजल रानी, आज तुम ऑमलेट अपने इस गोरे गोरे हाथों से खिला दो ना। ऐसा बोलकर चिंटू काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी काजल उसे एक तमाचा मारती है। ये देखकर मिंटू हंसने लगता है। मिंटू को हंसता देखकर चिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो काजल को जोर से धक्का दे देता है, जिससे काजल जाकर पत्थर पर गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर चिंटू और मिंटू वहाँ से भाग जाते हैं। इधर काजल की असमय मौत हो जाने के कारण वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये मनचले आवारा लोग खुद तो कुछ काम धाम करते नहीं, पर किसी औरत को समाज में आगे बढ़ते देखकर इन मर्दों के ईगो पर लगती है कि एक औरत हमसे आगे कैसे बढ़ गई, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। अगले दिन फिर काजल अपना रूप बदलकर ऑमलेट बेचने जाती है। चिंटू और मिंटू एक नई और सुंदर औरत को देखकर फिर से बोलते हैं, अरे देख भाई, वो शिकार तो हमारे हाथ से छूट गई थी, लेकिन इस बार ये लड़की काजल से भी सुंदर है। इसे तो किसी भी हाल में जाने मत देना भाई। दोनों फिर से ऑमलेट खाते हैं और चिंटू फिर काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल रूप में देखकर चिंटू और मिंटू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो इतना डर जाते हैं कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम मनचलों का प्रॉब्लम क्या है? कोई भी सुंदर लड़की को देखा नहीं कि कुत्तों की तरह लार टपकाते हुए उनके पीछे पीछे आ जाते हो और उनके बारे में घटिया कमेंट करना शुरू कर देते हो। तुम लोग सोचते हो कि एक औरत सिर्फ तुम मर्दों के पैर की जूती बनी रहे। अगर थोड़ा सा भी उठने की कोशिश उसने किया तो तुम जैसे नल्ले और मनचले अपनी गंदी निगाह उन पर डालते हो और उन्हें पैरों से कुचलना शुरू कर देते हो। तुम लोगों ने मुझे अकेला देख बहुत परेशान किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। चिंटू डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, तुम काजल हो? तुम ये डरावनी चुड़ैल कब बन गई? कमीने, मैं तेरी वजह से चुड़ैल बन गई हूँ। तुझे लड़कियाँ छेड़ने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से इश्क का जाम पिलाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? तू हर अकेली औरत को छेड़ता है ना। आज मुझे छेड़, मैं तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझको ही खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है।
फिर चुड़ैल चिंटू की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे चिंटू वहीं पर मर जाता है। इधर मौका देखकर मिंटू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो, कोई तो मुझे बचाओ इस कमबख्त चुड़ैल से, भागो। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ओहो, मुझसे रोमांस किए बिना भाग रहे हो? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। चुड़ैल जी, आपके इस रूप में हमसे रोमांस नहीं निकलेगा। बाकी सब जगह से पतलून गीली हो गई, आप मुझे जाने दो। मिंटू फिर से भागने लगता है। अरे कहाँ फंस गया रे? खाया पिया कुछ नहीं और बर्तन भी साफ करना पड़ा। अगर ये चुड़ैल ना होकर कोई लड़की होती तो हम इससे रोमांस जरूर करते। तभी मिंटू भागते भागते एक कार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर चुड़ैल को शांति मिल जाती है। बहुत तेज भागता है रे तू, लगता है मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहा था। अगर ये लड़की के पीछे भागने की बजाय तू ओलंपिक में भागा होता तो तुझे जरूर गोल्ड मेडल मिल जाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।